सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब होता है एक एक क्षण में जो बदले वह सौंदर्य कहलाता है। आप जो पाउडर क्रीम लगा के आते हैं वो सौंदर्य नहीं कहलाता है। उसमें तो किसी लड़की से शादी करनी हो आपको और लड़की देखने जाना हो तो आप दिन को 12 बजे मत जाइए, 11 बजे मत जाइए, सुबह 5:30 बजे जाइए। बिल्कुल भूतनी की तरह दिखाई देगी, ओरिजिनल वेशभूषा दिखाई देगी। कैसी है उसमें मालूम पड़ेगा, बाद में तो कोट पात करके आ जाएगी, फिर पता ही नहीं पड़ेगा कि अंदर साला क्या खेल है। और अचानक जाइए 5:30 बजे एकदम से कि साहब वो शकुंतला से शादी करनी थी, वो कहाँ है? कि आप यहाँ से बस मैं देखने आया हूँ। कैसा ठहरना नहीं है, बस वो अभी देखना ही है। बाल बिखरे हुए और बिल्कुल वो साहब, फिर आप शादी नहीं करेंगे, ये गारंटी। तो 11 बजे तो वो फिर कई लिपस्टिक का बोत और यहाँ मस्कारा फस्कारा के लगा लगू करके बिल्कुल ऐसी लगेगी कि जैसे घर आने के बाद कर्म फूटते हैं, सर ये साला ये क्या देखभाल के लाए थे, ये कैसा हुआ। इसलिए आप या आपके लड़के या कभी आपकी इच्छा हो जाए और शादी करने की तो बिना पूछे और 6 बजे सीधे घर में पहुंच जाइए कि साहब मैं उस शकुंतला को देखने के लिए आया हूँ। तो सुबह सुबह बस मुझे मैं गुरुजी ने कहा है, उसकी ओरिजिनलिटी अभी दिखाई देगी। इसलिए आप जो सुंदर अपने आप को कहते हो ना, वो सुंदरता नहीं है। सुंदरता उसे कहते हैं क्षणे क्षणे यन्नवता मुपेति। कालिदास ने कहा है कि एक क्षण में वो कुछ और दिखाई दे, दूसरे क्षण वो कुछ और दिखाई दे, आधे घंटे बाद कुछ और दिखाई दे, शाम को कुछ और दिखाई दे, सुबह कुछ और दिखाई दे। एकदम से परिवर्तित रूप हो, जैसे प्रकृति परिवर्तित होती रहती है उस प्रकार से चाहे पुरुष सौंदर्य हो चाहे नारी सौंदर्य हो, अद्वितीय सौंदर्य होना चाहिए। और ऐसा अद्वितीय सौंदर्य मृत्यु लोक में संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि सौंदर्य कुछ और होता है। हमने तो सौंदर्य की परिभाषा ही दूसरी बना ली। हमने सुंदरता की परिभाषा ये बना ली कि जिसका चेहरा सुंदर है वो सुंदर है। और सौंदर्य की परिभाषा ये है कि जिसका मन, जिसकी आत्मा, जिसकी भावना, जो मेरी पत्नी बन सके, जो मेरी प्रेमिका बन सके, जो मेरी मां बन सके, जो मेरी मंत्री बन सके, सलाहकार बन सके, वह सौंदर्यवती कहलाती है। जब मुझे भोजन कराए तो उस तरीके से भोजन कराए जैसे मां अपने बेटे को कराती है, बहुत प्रेम से। जब मेरे सामने कोई मुसीबत आए तो सलाहकार के रूप में काम करे। जब बहुत दुखी है, तनाव में हो जाऊं तो प्रेमिका के रूप में मेरे साथ विचरण करे। और मेरा जो कर्तव्य हो तो वहां पत्नी के रूप में जीवन में रहे। एक स्त्री के चारों रूप जीवन में होने चाहिए 24 घंटों में। और चारों रूप है तो वो पत्नी है। पत्नी की परिभाषा तो अलग हुई। और सौंदर्य की परिभाषा ये हुई कि सौंदर्य को किसी प्रकार का ग्रहण या किसी प्रकार की जरा या बुढ़ापा या न्यूनता या घटियापन या लगता ही नहीं, नेचुरलिटी होती है। उसमें पाउडर क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ड्रेस पहने वो अपने आप में खिले। उनको एक सलीका होता है, एक बात करने का, एक आंख में एक चीज होती है। और उस आंख को देखने के बाद उसको देखा और आदमी थक से खड़ा नहीं रह गया तो समझ लीजिए सौंदर्य नहीं है। फिर आदमी आगे बढ़ गया तो सौंदर्य है ही नहीं, मतलब बेकार, यूजलेस। और ये पुरुष अगर चल रहा है और लड़की मुड़ करके देखे नहीं तो समझ लीजिए कि आपका सौंदर्य भी कुछ नहीं। इस प्रकार का सौंदर्य तब प्राप्त होता है जब मन प्रफुल्लित होता है। क्योंकि ये सारा खेल देह का है ही नहीं, मन का है। मन प्रफुल्लित नहीं है तो सुस्वादु भोजन भी आपको अच्छा नहीं लगेंगे। टेंस आपको होगा तो सुंदर पत्नी भी आपको कुछ अच्छी नहीं लगेगी। आप झिड़केंगे, बैठ जाए, बाद में बात करेंगे, बस मालूम करने। मन आपका प्रफुल्लित तब हो सकता है जब आपके हृदय में प्रेम का अंकुरण पैदा होगा, प्रेम होगा। और प्रेम बाजार से लिया नहीं जा सकता। मैं कहूं तुम प्रेम मन में पैदा करो, अब प्रेम कैसे पैदा करें साहब? अब प्रेम तो कर रहे हैं साहब आप लोग, तो प्रेम पैदा हो गया। अब यूं प्रेम थोड़े पैदा हो गया, 2 मिनट खड़े हुए प्रेम पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता। इसीलिए शास्त्रों में अप्सरा की एक बिंब बनाया। अप्सरा एक जाति है, एक वर्ग है। गंधर्व एक जाति है, वो अपने आप में नृत्यशीला है, चिर यौवना है। प्रत्येक क्षण उसका नृत्य है तो अपने आप में ऐसा है कि जैसे आकाश पर ही तैर रही है। और प्रत्येक सन्यासी
यदि इसको जानकारी, इसको ज्ञान है, प्रत्येक देवता, प्रत्येक गंधर्व होली के पर्व पर अप्सरा का नृत्य, अप्सरा का साहचर्य, अप्सरा का सत्संग, अप्सरा की समीपता प्राप्त करते ही हैं, क्योंकि होली का तात्पर्य ही है मन को पूर्ण रूप से विकसित कर देना, हृदय को पूर्ण रूप से जागृत कर देना। और जब हृदय पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा तो फिर जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन आपके पास है, मैंने आपको एक दीक्षा दी है, एक प्रयोग करवाया, धन आपके पास बहुत है और आप खुद मरे हुए टिंगल हैं, एकदम से चल रहे हैं, फूंक मारे आप उनसे 10 फुट दूर पड़े। अब वो धन आपने क्या काम? आप ऐसे पढ़े लिखे, आप कौन सी क्लास पास हैं? बीए पास हैं, चश्मा चढ़ा हुआ, गाल पिचके हुए चल रहे हैं, क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहा हूं और मैं जोर से फूंक मार दूं 3 फुट दूर जाकर गिर जाए। ये क्या यौवन हुआ? ये यौवन की परिभाषा हुई। और आप शीशे में देखते रहते हैं, यहां खिजाव लगाते हैं, थोड़ा फिर संगत आप शीशे में देखते रहिए। अब शीशा बेचारा करेगा क्या? आप जैसे ओरिजिनलिटी में है वैसे ही हैं आप, और शीशा को चेंज थोड़ा ही कर सकते हैं आप। और आपका चेहरा देखने के बाद खाना खाने की इच्छा होती नहीं। तो जिसने वो सौंदर्य देखा है, वही सौंदर्य के सामने तो बेचारा सोचेगा कि साला क्या सौंदर्य, ये है क्या? इसलिए ऐसा सौंदर्य या तो इंद्रलोक में प्राप्त होता है या शुक्र ग्रह पर प्राप्त होता है। और यदि मैं टेलीफोन करूं तो बंबई से जो मेरी परिचित होगी तो आएगी तो मैं बुला दूंगा कि तुम्हें आना है, बहुत जरूरी काम है, तो आएगी ही, मुंबई से भी आएगी, यदि उसका मेरा अटैचमेंट है तो। और यदि अप्सरा साधना मेरी की हुई है तो चाहे इंद्रलोक में होगी चाहे शुक्र ग्रह में होगी, मैं उस मंत्र को जाप करूंगा, वो आएगी, क्योंकि उसके साथ मेरा एक अटैचमेंट है, एक स्नेह है। और उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ वार्तालाप करना, उसका साहचर्य करना, उसका सत्संग करना, उसके साथ क्षण बिताना, उसके साथ जीवन बिताना, अपने आप में किसी प्रकार से गृहस्थ में न्यूनता नहीं आ सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि जब उसको आपने पा लिया तो ये सारा सौंदर्य आपको ऐसा फीका लगेगा कि सब बेकार है, क्या है, कुछ है ही नहीं। ये पुरुष भी अपने आप में बेकार लगेंगे उस लड़कियों को या स्त्रियों को कि क्या ये सौंदर्य है क्या? जो खड़े रहे ही नहीं, एकदम आंख जब गई नहीं, वह सौंदर्य कहलाता है। ऐसा सौंदर्य देवताओं ने अपने सारे तेजस्विता को इकट्ठी करके 2 चीजें बनाई। सब देवता एकत्र हुए और उन सब देवताओं ने, यदि आप मार्कंडेय पुराण पढ़ें या दुर्गा सप्तशती पढ़ें, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में बताया है कि भगवती जगदम्बा का आविर्भाव कैसे हुआ। उसमें कोई पैदा तो हुई नहीं, आकाश से भी नहीं उतरी। सभी देवताओं ने मिलकर के अपने अपने तेज से एक पुंज बनाया, उसको भगवती जगदम्बा कहा गया। और फिर प्रत्येक देवता ने एक एक अस्त्र आपका दिया, किसने तलवार दी, किसने गदा दी, किसने शंख दिया, और इस प्रकार जगदम्बा का एक स्वरूप बना। और दूसरा स्वरूप बनाया अप्सरा का, उन सब देवताओं ने, जिससे कि मन हृदय अपने आप में पूर्ण रहे। उधर की पूर्णता तो अंदर से हो सकती है, मन की प्रफुल्लता और किसी सौंदर्य के अलावा हो ही नहीं सकती। और ऐसा सौंदर्य जो किसी भी प्रकार से मलिन नहीं हो, सौंदर्य ऐसा हो कि आप हाथ लगाएं और वो उस जगह मैली हो जाए, उसकी चमड़ी बिल्कुल दूध सफेद दूध और उसमें आप केसर डालें और जो रंग बने वैसा उस शरीर का रंग होना चाहिए, वह सौंदर्य। और देवताओं ने सब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण यम कुबेर जो थे, उस अपने अपने तेजस्विता के माध्यम से एक और स्त्री रत्न बनाया जिसको अप्सरा कहा गया है। और उस तेजस्विता से 3 अप्सराएं निकली, ब्रह्मा, मेनका और ऋषि। इन तीनों तेजस्विता से फिर और अप्सराएं प्राप्त हुई, जिनको 108 अप्सराएं कहा गया, स्वर्ण प्रभा अप्सरा या नाभि दर्शन अप्सरा या रूपी। तो अप्सरा अपने आप में कोई स्त्री नहीं है, संपूर्ण देवताओं का एक समन्वित स्वरूप है। और देवता की साधना कर सकते हैं तो अप्सरा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्सरा है इसलिए कि हम उसके साथ मनोरंजन करें, वह नृत्य करे हम देखें, वह हास्य करे हम हंसें, वह मेरे मन को प्रफुल्लित करें, क्योंकि मैंने उसको बुलाया इसलिए। गुलाब को इसीलिए मैंने पैदा किया है कि मैं उसकी सुगंध लूं, बगीचे में लगाई इसीलिए।
लक्ष्मी के इसलिए वर्णन किया है कि लक्ष्मी मेरे घर में स्थापन हो और मैं अभाव नहीं रहे। यदि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए तो ये हमारी न्यूनता है, उसकी कोई न्यूनता नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यदि कोई मेरी प्रेमिका हो, है नहीं, मुझसे करेगा भी कौन कोई? मुझे तो आप लोग कहते हैं भगवान मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो मेरे किस्मत में आप लिखे हुए हैं, ये मैं देख रहा हूं। अब इतनी भीड़ अगर मेरे किस्मत में लिखी हुई तो वो बेचारी आएगी भी कहां से प्रेमिका? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अभी ये जाके कह देगा गुरुजी ने कहा था मेरी प्रेमिका मुंबई में है, मेरे एक अटैक हो जाएगी, इसका ससुराल मुंबई में है, मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए सही नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। और मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर मुंबई में या कलकत्ता में कहीं मेरी प्रेमिका है और अगर दिलो जान से मुझे चाहती है, मैं उसको चाहता हूं, तो पत्नी लाख सिर फोड़े पता लगेगा ही नहीं, मजा के पता, यहाँ होटल में ठहरा दूंगी, तुझे घर में बुलाऊंगा ही क्या के लिए, और जाऊंगा दोपहर को कि मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, घंटे 1.5 घंटे में आ रहा हूँ, तकलीफ है पेट में, तो अच्छा जाओ और चला जाऊंगा होटल में, 1.5 घंटे वहां बीता कर जाऊंगा, शाम को फिर चला जाऊंगा, बैठी रहेगी 10 दिन तक। कोई ठेका थोड़ा है कि पत्नी को तो बता ही जाएगा। पत्नियां भी बहुत तेज तरार होती, सूंघ लेती हैं कि है कुछ गड़बड़ जरूर है, आज इत्र फुले लगा करके और सेंट वेंट छिड़कते जा रहे हैं, कुछ खेल जरूर को डूबता है, मगर उसमें भी चतुरता आवश्यक है। इसलिए यदि वह प्रेमिका है, प्रेमिका का मतलब है जहां प्रेम का प्रस्फुरण हो, और मैं उसको आवाज दूं, मैं उसको टेलीफोन करूं, बुलाऊं, तो आएगी, वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि एक तादात्म्य में एक संबंध है, एक अटैचमेंट है। ठीक उसी प्रकार से यदि मुझे मंत्र, यानी वो तो है टेलीफोन, ये है मंत्र, लेकिन मंत्र के माध्यम से उस अप्सरा को सिद्ध करूंगा, बुलाऊंगा, तो उसको आना ही पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। दिन में 10 बार बुलाऊंगा, 10 बार आना पड़ेगा, 500 बार बुलाऊंगा, 500 बार आना पड़ेगा, मगर रहेगी केवल मेरे आंखों के सामने, पास में और कोई लोग होंगे उनको दिखाई नहीं देगी। अदृश्य रूपा सा अप्सरा, अदृश्य रूप में रह करके आपको दिखाई दे वो अप्सरा है। ऐसा नहीं उसी के घर में आके दमक जाए कि मैं अप्सरा, और उसी बोलो क्या काम है, बोले ये कौन आई, ये अप्सरा है, ये लाई कहां से, गुरु जी ने बताया, लो सीधी वो सीधी यहीं आगे आ जाएगी। अदृश्य रूपा, मगर आप वो फिजिकली है, आप उसको हाथ लगाएं तो ऐसे लगेगा जैसे कि स्त्री है, आप उससे बात करेंगे, उसकी आंख, नाक, कान सब कुछ ठीक वैसा है जैसे एक स्त्री है, जैसे एक लड़की है, एक सौंदर्यवती है, जैसे सोचती है, वायदीय नहीं। और मैंने बताया नारी के चारों स्वरूप हैं। नारी अपने आप में पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, मां भी है, और सलाहकार भी, मंत्री भी है। आप उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी स्वीकृति से कोई भी काम किया जा सकता है। उसके माध्यम से जीवन में उमंग पैदा हो सकती है, जोश पैदा हो सकता है, उसके माध्यम से जीवन प्राप्त हो सकता है, उसके माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती है, उसके माध्यम से यौवन प्राप्त हो सकता है। यौवन एक ऐसी चीज है जो चला जाता है तो वापिस आ नहीं सकता। बुढ़ापा ऐसी चीज आ गया तो वापिस जा नहीं सकता। बुढ़ापा अगर एक बार आ गया फिर जाएगा नहीं चला। यौवन अगर चला गया तो फिर वापिस आएगा नहीं। केवल अप्सरा साधना के माध्यम से यौवन वापिस आ सकता है, क्योंकि वह मन को अपने आप में पूर्ण प्रफुल्लित बनाने में क्षमता प्राप्त रखती है। इसलिए एक नारी के लिए वह सलाहकार है, मार्गदर्शिका है, उसको सौंदर्य प्रदान करने वाली है, उसके जीवन में उत्फुल्लता प्रफुल्लता देने वाली है, पुरुष के लिए अपने आप में पूर्णता देने वाली है, श्रृंगार देने वाली है, आनंद देने वाली है, प्रफुल्लता देने वाली है। इसलिए आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, चाहे आप कामुक हैं चाहे वासना युक्त हैं, वो आपकी भावना है, ये आपका और उसका एडजस्टमेंट है। उसमें न गुरु बीच में आता है न देवता बीच में आ सकते हैं। ये देवता उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हमारे देवता हैं, हम जिनको हाथ जोड़ते हैं। ये रुद्र के सामने, भगवान शिव के सामने अप्सरा नृत्य करती है, विष्णु के सामने अप्सरा नृत्य करती है, यदि कैलाश पर्वत पर नृत्य करती है, इंद्र के अप्सरा नृत्य करती है, तो फिर वो देवता हमारे, तो हम कौन से घटिया हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे सामने भी नृत्य करेगी, नृत्य कर, मैं चाहूंगा नृत्य करेगी, मैं चाहूंगा मेरे पास बैठेगी, उसके सुगंध से अष्टगंध निकलेगी शरीर से, तो मैं उसमें प्रफुल्लित होऊंगा, वो बात करना चाहिए बात करूंगा। उसमें दोष, अगर देवताओं को दोष नहीं लग रहा तो मुझे दोष कहां से लगेगा? कैसा दोष लगेगा? मगर उसके लिए चाहिए आप में पौरुष, आप में चाहिए क्षमता, जोश, हिम्मत, हौसला। यदि आप खुद कमजोर हैं, कायर हैं, बुजदिल हैं, तो पत्नी भी आपके घर में नहीं रहेगी, उसकी चली जाएगी, तुम टापती रह जाओगे, 4 महीने बाद ही आएगी पीएस में। आप में पुरुषार्थ होना चाहिए, पौरुषता होनी चाहिए, आप में क्षमता होनी चाहिए बांधने की।
इसलिए उस मंत्र के माध्यम से जहां आप में पौरुषता प्राप्त हो या आप में स्त्रीत्व प्राप्त हो, चाहे आपके बाल सफेद हो गए हों, औरत हो आप, या शरीर में जुतियां पड़ गई, तो आप में वापस पूर्ण नारित्व पूर्ण प्राप्त हो और आप में पुरुषत्व प्राप्त हो। यदि ऐसा है तो उसके मंत्र के माध्यम से वह अप्सरा प्रत्यक्ष होती ही है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे देवताओं में, ऋषियों में, मुनियों में, यक्षों में, गंधर्वों में, किन्नर में, और जब हम नवग्रह स्थापन करते हैं तो अप्सरा को स्थापन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो अप्सरा को आह्वान करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उनको फिजिकली कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यह अपने आप में गोपनीय विधि है। गोपनीय विधि इसलिए उन देवताओं ने या उन ऋषियों ने या हमारे पूर्वजों ने रखी, भगवान जाने क्यों गोपनीय रखी। हर चीज गोपनीयम 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 करके रख दिया। ये गोपनीय खत्म हो जाएगा। जिस चीड़ के पेड़ खत्म हो गए, अपने आप में भोजपत्र खत्म हो गए, कई जातियां खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, तो वो ये मंत्र भी खत्म हो जाएंगे, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी उस मंत्र के माध्यम से अप्सरा का आह्वान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन आने वाली पीढ़ी को, आने वाले पंडित को, आने वाले ज्ञानवान को, गुरु को ज्ञान ही नहीं है किस मंत्र के माध्यम से आह्वान किया जाता है, कौन सा तरीका है, कौन सा सिस्टम है। जैसे आज के व्यक्ति प्रेम करना नहीं जानते, वह केवल वासना करना जानते हैं। सीटी बजा देंगे, पास में निकल जाएंगे और एकदम से अकड़ के चलेंगे, बस वो वासना है। उस घर की गलियों में 10 बार चक्कर लगा देंगे तो वासना है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वह है जो आपका एकदम से शरीर को चीर करके खून प्रदान कर दे, उसकी तकलीफ और आप खड़े रह जाएं। आपको प्रेम करना भी नहीं आता है, आपको पूर्ण रूप से वासना करने भी नहीं आता। इसलिए वह ज्ञान ही खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियों में अप्सरा को क्या प्राप्त कर पाओ। इसलिए पहले आप पूर्ण पौरुषवान बने, पूर्ण अस्तित्व बने, संपूर्ण शरीर आपका पूर्ण पुरुष युक्त हो, तृप्ति देने वाला हो। यदि आप ऐसा चाहें तो मैं आज रात को प्रयोग आपको करवा सकता हूं। यदि आप नहीं चाहें, आप अपने घर में, अपने घर, बिल्कुल मुझे तो आपत्ति है नहीं, जैसा आप चाहें वैसा मैं करने को तैयार हूं। मगर यह प्रयोग होगा जहां होली जलाई जाएगी वहां होगा। यह प्रयोग 3 घंटे का है, 2 मिनट का प्रयोग नहीं है। 3 घंटे तक आप एक दृष्टता के साथ मंत्र जाप करें वहां, तो निश्चित रूप से बस एक ही क्षण में सिद्ध हो जाती है। इस 21 दिन साधना है, 5 दिन साधना, 25 दिन साधना करने की है ही नहीं। केवल टेलीफोन घुमाए बात की इतनी जरूरत है। इसलिए 3 घंटे की साधना तो जरूर है, मगर केवल 3 घंटे की ही साधना है। 21 दिन की या 5 घंटे की या 25 घंटे की साधना नहीं है, 10 दिन की साधना नहीं है। और होली पर यदि ये साधना नहीं होती है तो फिर 12 महीने की साधना नहीं हो सकती। बीच में कोई क्षण ऐसा नहीं होता। होली का मतलब है उल्लास, उल्लास का मतलब है उमंग, उमंग का मतलब है जोश, जोश का मतलब है प्राण चेतना, प्राण से मतलब पूर्ण पौरुष, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण आनंद। इसलिए मैंने पत्रिका में तीनों साधनाएं छापी थी, प्रकाशित की। मेरे को समय मिला तो ये प्रयोग भी करवाएंगे, नहीं समय मिला तो नहीं करवाएंगे। दोपहर को ये चर्चा चली कि अप्सरा के बारे में भी चर्चा चली और स्वर्ण खप्पर प्रयोग के बारे में भी चर्चा चली। तो मेरा एक इंसानियत, मेरा वजूद यह है कि मैं आपके सामने वो बात रखूं। मुझे इसमें कोई शर्म झिझक या संकोच कुछ है ही नहीं। आपको भी शर्म झिझक नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती कि उसमें कोई दोष नहीं, आपकी आंख में भी कोई दोष नहीं व्याप्त होगा। रोज आप मिठाई खाएंगे तो फिर आपके अंदर मिठाई की दुकान के पास जाएंगे तो भूख नहीं जगेगी आपकी। भूख तक जगती है कि आप 6 महीने में आपको मिठाई मिले ही नहीं, एक बार कुछ मिले तो आप ललायित होंगे। जो सैकड़ों प्रकार की मिठाई आप देख चुके हैं तो उस मिठाई की कोई इच्छा होती ही नहीं। इसलिए जीवन में जब तृप्ति होगी तब साधना में सिद्धि मिलेगी, क्योंकि आपकी तृप्ति हो गई जीवन में। यह भी देख लिया जीवन में, यह जीवन का आनंद भी देख लिया कि यह भी कुछ होता है। वास्तव में होली की रात्रि का यह अपने आप में सिद्धिदायक और श्रेष्ठ प्रयोग है। और ऐसा कोई 108 उपनिषदों में एक में भी ऐसा वर्णन नहीं है कि अप्सरा साधना नहीं होनी चाहिए। उसमें कहा है कि अप्सरा साधना ही जीवन का आधार है। सब में अप्सरा साधनाओं का वर्णन है। यजुर्वेद में वर्णन है, सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, ऋषियों में है, पुराणों में है कि इंद्र भगवान ने दरबार लगाया और इंद्र अप्सरा नृत्य कर रही थी। कैलाश पर्वत में अप्सरा नृत्य करती है, भगवान शिव ध्यान से बैठे, पार्वती बैठी हुई है, गणेश पैदा हो गए, रिद्धि और पैदा हो, शुक्लाप और पैदा हो गए, मन चल रहा है उनका। उससे ग्रस्त में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती, अपितु पूर्णता आती, तृप्ति आती, परिपुष्टता होती। वो अपने आप में शुद्ध और पवित्र ठीक उसी प्रकार का
चिंतन है, जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा है या साधना है, चाहे और किसी प्रकार की पूजा या साधना है। मगर मेरी राय में जीवन की अद्वितीय साधना है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है, जीवन की बहुमूल्य साधना है, जो साल में केवल एक बार ही हो सकती है, वह भी होली की रात्रि को ही, दिन को नहीं, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। पहले कात्यायनी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। प्रथम दिन जो आपने पैकेट लिया था उसका एक प्रयोग बाकी था, मनोवांछित कामना पैकेट था आपके पास। वह सामग्री जो मनोवांछित कामना पैकेट में मिली है वो दोनों हाथों में आप ले लें, लिफाफे को हटा दें। माला आपके गले में मैंने पहनाई थी, शायद गले में होगी, वो निकाल लें और फिर हाथ में ले लें वो यंत्र भी। सीधे बैठ जाएं, उनको अपने हाथ में रख करके उनके ऊपर दृष्टिपात करें, यानी उनकी तो देखें, मैं मंत्र पढ़ूंगा आपको, और केवल आपकी ताटक दृष्टि, बिना पलक झपकाए दृष्टि उस पर रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मंत्र मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था बोर्ड पर। ओम दीर्घो, सामने देखिए बिल्कुल उधर, मेरी तरफ नहीं। दीर्घो सांप्रत्यम दोस्मानम साखित्वोर्जेत्वाम वायुवसदेवो वसविता प्रार्पयतु शेषुर्माय क्रमणापि अंद्राय भागम प्रजादेवास मामा वसन ईशतमान कसुक सुध्रुवा अस्मिन् गोपतोषियां तपवीर्यजमान से पसुनता ही सा पूर्णा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां नमोस्ता पूर्वा एतोस्मानं सचिन्त्यामि कल्याणतां नमोसा पूर्वा काचान्येसा पूर्वा मन इच्छां सा पूर्वो मनोसा दीर्घा तस्मानं सकृते कल्याणतां न पूर्वा सचिन्त्यामि ध्यान दक्षम पूर्वा तो सोनम पक्षिमता पूर्वा कात्यानिशां पूर्व संबग्दाम क्रीमता चिन्नमस्ता एतोस्मानं कन्ना एतोसा पूर्वा एतस्माति बग्दाम स्वाति काल्ये महाकाल्ये दक्षिण काल्ये सा चिंतयामि प्रणात्तां पूर्व एतोस्मान् समस्त रोगेण रोगान् से शान पंच दुष्टा दुष्टा दुकामांस कल्याण भीष्टाम तो अमास्त न पुनराणाम तमास्ता यह सहता प्रयान सा पूर्णता रोग निवृत्ति पूर्वकम अजन्म अकाल मृत्यु निवारणार्थम पूर्ण तद्वे एतोस्मानं सकृते कल्याणतां मोस्ता समूटे सपा पूर्वा एतोस्मात् चिंत्या कल्याणतां पूर्वा एतोस्मानं सदीर्घा सदीर्घो एतोस्मानं पूर्वा सा परोक्ष एतोस्मानं सकृते कल्याणतां मोस्ता समूटे सपादा एतोसा चिंत्यामि पूर्वा अथा पूर्वा सा चिंत्या दीर्घो सा चिंत्या पूर्वा स पूर्वा कल्याणं कल्याणता दीर्घा सा चिंत्या दीर्घस्याम अथोस्मानं सा पूर्ते पुण्डाता पूर्वा सा चिंतम देवता पूर्वा एतोस्मानं सा दंडमता पूर्वा एतोस्मानं दग्गा पूर्व उद्गाम पूर्वस्या चिंत्यामि कृतातम ब्रह्मात्म पूर्वा तस्मात् ब्रह्मत्ता पूर्वा तस्मात् विष्णु विष्णुस्तां पूर्वं रुद्र रुद्रौ सा रौद्र रूपेण एतस्मात् महाकाले रूपेण महालक्ष्मी रूपेण महासरस्वती स्वरूपेण मम समस्त मनोवांछित कामना सिद्धाय सदेव्या भूत प्रेत साचे राखिल गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त भस्मानायम आज्ञां परिपालय मम आज्ञां परिपालय त्वां चित्तिसा पुरुषाम अतोस्मानं स पूर्ण पुरुषत्वं प्राप्ताय स एतोस्मानं मम गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा मम भस्मानाय सा समस्त जाति गंधर्व किन्नर यक्ष कुबेर वैष्णवसा पुरुषाम देव भूत प्रेत सा गंधर्व यक्षसा पुरुषाम तुषु महारुद्र कैलास सा पुरुष क्षीर सागरेशा विष्णु तस्मानं ब्रह्मस्थाने ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरुषात् विषयमत सुरचो निरावत सर्वज्ञापुमा अष्टविष्टा सतश्चो नीमा सतस्सर्वा सा पूर्णत्वम् एतोस्मानं मम आज्ञां परिपालय मम चित्तेन चित्ते त्वां देह पूर्वदोषानं मम आज्ञां परिपूर्णत्व स्वां पूर्वासा चिंत्यामि कृतान्तमोस्ता सहस्रपूर्तैः एतस्मानं सकृते कल्याणतां नमोसां पूर्वो साम तब्जम संपर्दते। उसको आंखों पे लगा के माला अपनी वापिस पहन लें और यंत्र को सामने रख लें। और मैं सीधे बैठे, मैं ओम की ध्वनि करूंगा। जो ही मेरी ध्वनि समाप्त होगी तब आप बिल्कुल ध्यानस्थ होंगे, बिना हिले डुले, आंख बंद करके, कहीं पर भी अपना मन भटकेगा नहीं और बिल्कुल ध्यानस्थ हो। इस प्रकार की क्रिया करेंगे। मन को मना शिवा संकल्प मस्तु, मन को किस प्रकार के संकल्प युक्त प्राण चेतना करें, इस मंत्र के इफेक्ट की वजह से। ये इफेक्ट इसलिए है तस्मै मना शिव संकल्प मस्तु। आप रुद्राष्टाध्यायी पढ़े तो उसमें पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में केवल यही एक तस्मै मना शिव संकल्प मस्तु। मैं किस प्रकार से मन को पूर्णतः नियंत्रण करूं, ये मंत्र मैंने इसीलिए पढ़ा है कि आपका मन पूर्णतः आपके नियंत्रण हो सके, फिर मनोवांछित कामना हो सके। मैं ओम की ध्वनि करूंगा, जब मैं ध्वनि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, समाप्त करूं तो आप बिल्कुल बिना हिले आंख बंद करके कुछ सोचे नहीं, जो कुछ दिखता रहे दिखे। हरि ओम।
भगवान शिव का, क्योंकि मन अपने आप में भगवान शिव हैं, और शिव को प्रणम्य करते हुए आप ऐसा उसका संकल्प लें कि मैं अपने जीवन की सारी जो मनोकामनाएं हैं वह इस यंत्र के माध्यम से पूर्ति करूं। मंत्र मैंने बता दिया है, प्रयोग आपको समझा दिया किस प्रकार से आप उस प्रयोग को संपन्न करना है। अब आप मूल प्रयोग पर अपनाते हैं। अब थोड़ा प्रत्यक्ष सिद्धि प्रयोग मैं पहले आपका प्रयोग करवा रहा हूं उस यंत्र के माध्यम से। वह यंत्र आपके पूरे शरीर के सौंदर्य को प्रदान करें, इसलिए दाहिने हाथ में यंत्र ले लें। जहां मैं अपने शरीर को स्पर्श करूं आप अपने शरीर को स्पर्श करें। ओम पूर्णत्वाम हेतुष्मानं सा सौंदर्य, यह मैं उसी अनंगोपनिषद के माध्यम से बोल रहा हूं। एतोस्मानं सकृते कल्याणतां नारिकेलं सा पूर्वा, एतोस्मानं स पूर्वा सा चिंतामि कृत्तां नारिकेलं सा मम शिरः पूरा सौंदर्यमयं वा पूर्वा, एतोस्मानं सा ललाटे सां दीप्तं दीप्तम् अदीप्तं सा पूर्वा, सा लाटे सा नेत्रो सा सूर्यचंद्र स्थापयामि पूर्वा, एतोस्मानं कर्णा स्थापयामि मम सूर्यचंद्र रूपेण सा नेत्रोज्ज्वला प्रज्वल, एतस्मां नासिकाघ्राणं सा पूर्वा, पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां मुखे सा दूसरे वाग्देवीं स्थापयामि पूर्वा, एतोस्मानं स सौंदर्यमयी अधोष्ठ लिंबोष्ठ सा पुरुषम चिवकम एतोस्मानं कल्याणतां दीवायां हंसस्थितं सा पूर्वोतोस्मानं हंसरूपेण सा मंशनी रूपेण सा पूर्वा, एतोस्मानं दीवायां कंठे सा वक्षस्थलौ सा पुरुषौन्दं सा सिंह व्याघ्रा रूपेण एतोस्मानं कुच नारिकेल रूपेण सा पुरुषाम, एतोस्मानं अवेशां पूर्णतः समुद्र रूपेण सा मधेसा पूर्वा, एतोस्मानं उदरे समुद्रं पूर्वा, एतोस्मानं प्रत्यकेनं वा पूर्वा, एतोस्मानं पिप्पलकेरां सा एतोसां नाभिगुह्यते, एतोसां पूर्वा सचिन्ते सां सौन्दर्यमयी लिंगं सां लिंगात्तां पूर्ण जंगे कदलीवने सा पूर्वा, तो मनुष्य पादयो सा पादयामी सा पृष्ठम सा चरणेन्दु सा कमल रूपेण सा जम्बुहस्तौ व्याम द्वाभ्याम एतोस्मानं गदा रूपेण समस्त शरीरेण पुरुषोत्तम सा सौंदर्य सा चिंत्यामि कणोत्तम सा सभ्यम संवर्धते। उस यंत्र को आप सामने रख लीजिए। उसके बाद में सौंदर्य आभूषण पहनने की क्रिया, आप मैं शरीर को हाथ लगाऊं और आप ऐसा भावना मन में लें कि मैं जब सिर के हाथ लगाऊं तो आप एक हीरो का मुकुट पहन रहे हैं, ऐसा आपकी भावना होनी चाहिए। मैं जब नाक के हाथ लगाऊं तो आप ऐसा लगे कि मेरी नाक बहुत सुंदर है, या स्त्री एहसास करे कि उसमें नथ मेरी पहनी हुई है या हीरे की लौंग पहनी हुई है, जो भी आभूषण पहनते हैं। आजकल तो पुरुष भी कानों में लटकाते रहते हैं, फिल्मों में तो हम देखें एक कान लटका करके घूमते हैं, भगवान जाने क्या घूमते हैं, आई डोंट नो। बेतार का सार ऐसा कुछ शायद सुनने में आता होगा, मैं तो कुछ नहीं देखता। तो आप एहसास करें कि मैं श्रृंगार कर रहे हैं, 16 श्रृंगार। उसी रूप में पुरुष के लिए भी 16 श्रृंगार है, नारी के लिए भी 16 श्रृंगार है, और 16 श्रृंगार और 64 कलाएं हैं। पुरुष भी 64 कलाएं में पूर्णता प्राप्त करके घर के बाहर निकले, नारी भी 16 श्रृंगार और 64 कलाएं स्थापन करके फिर घर से बाहर निकले, ऐसा उपनिषद ने बताया। हकीकत यही है, वास्तविकता भी यही है। और कौन सी 16 श्रृंगार हैं वो आपको खुद को ध्यान होगा। जो भी आप पहनते हो वस्त्रों में आप वस्त्र एहसास करें, जो आप सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन सकते हो, सुंदर से सुंदर आभूषण पहन सकते हो, उसकी कल्पना करें। आप उस रूप में आपको बिठाना चाहता हूं जिसे आवे तो आपको देख के भड़के नहीं, आपके पास बैठी रह सके 2-4 मिनट 5 मिनट। तत्रो सा पूर्वोदोस्मानं तक नारी अपने रूप में कल्पना करे और पुरुष अपने रूप में। कल्पना क्या, वास्तविकता धारण में मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र रूप में आप एहसास करें कि आपके सुंदर वस्त्र क्या है। सूट है तो सूट आप पहने, पैंट है तो पैंट पहने, टाई है तो टाई भी चलाए जैसा, और नारी भी अपने आप में लहंगा है तो लहंगा पहने, साड़ी है तो साड़ी। उस रूप में पूर्ण सौंदर्य में बने, कलर रंग रूप ये सब कुछ आपके मानस में क्लियर होता रहना चाहिए। नमोस्तु वेतोस्मानं सा शिरो सा एतोस्मानं सा दीवायां सां वेणी रूपेण संख्यां पूर्वातोस्मानं सुदे एतोस्मानं ललाट बिंदी रूपेण सा मुन्नं सा हीरक ज्वलंती ज्वला ज्वला एतोस्मानं प्रकाशयन्ति स्वाप एतोस्मानं तिलकं कुर्यात् साधे स्वानि नासिके सा पुरुषं स पूर्वातोस्मानं चति पूर्वा अतोस्मानं दीवायां स पूर्वा संस्कृतोस्मानं स बिंदुमध्यं सा अधरोष्ठ दिशा पूर्वा उपरोष्ठम अधरोष्ठ सा दियं रक्तकेन सा पूर्वातोस्मानं चिवके सा पूर्वातोस्मानं
दंत पक्ति सा दाढ़ी केर कलमपला पूर्वा तो सम दाढ़ी के सब विवायाम स आभूषण पूर्वा तो सामी वदाम्यम सा नायक स्वर्ण उभा स्वम साम हीरक भूषणा ये तो साम नारिके स्वर्ण भूषणम सा पूर्वा प्रलंती तो स्मान लिंगा पूर्वा सा चिंतामी कल्याणतम वक्षे स्थलो सा पूर्ण वस्त्र रूपेण वस्त्रम सा एतोस्मान स वस्त्रो अपुस्त्रम धारयामि सा पूर्णत्वम धारयामि तुम धारयामि दिवायाम धारयामि तुम धारयामि पूर्णत्वम धारयामि सा दीर्घम स्थापयामि नालिकेर सा एतोस्मान दिवायाम पुत्रसा पूर्वा सा चिंतामि साम बाहुभ्याम से किंकिनी कंकणम स्थापयामि एतोसाम किंकिनी पंता पूर्वा तो साम नखे सा व्याघ्रम अंगुली रूपेण सा मुद्रिकाम स्थाप मुद्रिकाम एतोस्मान सा हीरक ज्वला प्रज्वलम सा पूर्वामि स्वर्णाभूषणम सा पूर्वा एतोस्मान श्रीकलांतम सा पूर्व स्वामी जंगई कदनी सा पूर्व एतोस्मान का पूर्वा सा निकदनी सा हीरक प्रत्यम सा पूर्वा जंगाभ्याम श्वेत वस्त्र रूपेण उपवस्त्रम पीताम्बरम सा पूर्वा एतोस्मानम सा कृते कल्याणताम नाम चमने पा एतोस्मानम चरणम स्वर्णाभूषणम एतोस्मान कृते कल्याणताम सा पृष्ठभागे समस्त वेणी रूपेण समस्त शरीर सौंदर्यम अति सौंदर्यम सा एतोस्मानम स्नानम वस्त्रम धूपम एतो सा दीर्घम अतनु अभिरम गुलालम स नैवेद्यम पूर्णम केशरम स कुंकुम आरुज्वलहार पुष्पहारम सा प्रजामि एतोस्मानम स सौंदर्यमय अत्य सा पूर्वाजुषम गंधम सा पूर्वम गुलाब केवटाम पूर्वा सा जिंजामि समस्त शरीरेभ्यो अद्राम पूर्वा सा तुभ्यम संपर्पदे। उस प्रकार का समस्त सौंदर्य धारण करने के बाद में आप पुनः अनंग और गति की प्रार्थना करें कि मैं आपको अपने पुरुष अपने आप में अनंग की प्रार्थना करे, कामदेव की प्रार्थना करे, स्त्री अपने आप में रति की प्रार्थना करे जो कामदेव की पत्नी है। और ये प्रार्थना इसका भाव ये है कि आपका संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण पौरुष, संपूर्ण यौवन मुझ में स्थापित हो और मैं पूर्ण सौंदर्यमय बनूं, पूर्ण क्षमतावान बनूं, धैर्यवान बनूं, अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त करूं सौंदर्य रूप में और समस्त भावनाओं के साथ भी, प्रेम, क्रोध, घृणा, सब कुछ। क्रोध भी जीवन का एक आवश्यक अंग है पुरुष के लिए और घृणा भी जीवन का एक आवश्यक अंग है। समस्त विकार और समस्त भावनाएं अपने आप में जो 36 विकार बताए हैं, 36 गंध ज्ञान बताए हैं, वे सभी, इसलिए उनकी प्रार्थना करें। सामदस्ताम मदेन्यम भवताम सदा पूर्वा संचामी ब्रह्मा हि ब्रह्मा साम तम विपूर्वा कामदेव रूपेण साम सौंदर्य रूपेण स्थापयामि, प्रज्ञा रूपेण स्थापयामि, रूपेण स्थापयामि, दीर्घ रूपेण स्थापयामि, नृत्य रूपेण स्थापयामि, सौंदर्य रूपेण स्थापयामि, प्रज्ञा रूपेण स्थापयामि, रूपेण स्थापयामि, पौरुष रूपेण स्थापयामि, व्याघ्र रूपेण स्थापयामि, स्थापयामि, दंत रूपेण स्थापयामि, चिंत रूपेण स्थापयामि, नेत्र रूपेण स्थापयामि, सामजल सौकर्णी जलिम स्थापयामि, नेतु स्थापयामि, वक्षस्थल स्थापयामि, एतोस्मानं त्रिरूपेण स्थापयामि, निर्गुणं स्थापयामि, सा मंतव्यं स्थापयामि, पुरुषं स्थापयामि, चिंतनं स्थापयामि, अचिंतनं स्थापयामि, कामदेव मह इह जीवा जीवा प्राग प्रज्वला प्रज्वला सा पूर्वातोस्मानं मम समस्त शरीरे अंग प्रत्यंगम सा रक्त बूंदे सा रक्ते क्षणे आवायामि स्थापयामि, पूर्णं पुरुषोत्तम सा दीर्घौ अतोस्मानं सत्य कल्याणं नो सा पूर्वा सा चिंत्यामि सा पूर्वातोस्मानं दत्तात्मकं संपूर्ण सौंदर्य प्राप्ता निमित्तं सा उपविष्टं सा गोपुण्य मंत्र रूपेण सा पूर्ण पुरुषत्वं प्राप्तयामि, वैसे व्याघ्रा रूपेण स्थापति पूर्वा पौरुष रूपेण स्थापयामि, तो स्मानं सत्य कल्याणं सा दीर्घौ समस्त शरीरे अंग प्रत्यंग सा पूर्वा तो मम पूर्णत्वं प्राप्ता निमित्तं नारी सौंदर्य रूपेण रत्यात्मकं यह पूर्वा सा सौंदर्य का कल्याण कामस्ति समस्त अंग सम रोग शोक दुख दानार्थम पूर्ण सुख सौभाग्य एतोस्मानं कृते सौंदर्यमय सौंदर्यं स्थापयामि, पूर्णत्वं स्थापयामि नमः। उस यंत्र को आप नीचे रखें, जो आपके पास यंत्र है ये पहले से नीचे रखा हुआ है। वे गुटिकाओं को अपने हाथ में ले लें। 7 गुटिकाएं हैं, तो 7 गुटिकाओं को अलग अलग कलर की हैं और 2 रुद्राक्ष उनको छोड़ दीजिए, गुटिकाओं को हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में 10 है 10 ले लीजिए, 7 है 7, 8 है 8, 5 है 5। 2 फल हैं उनको छोड़ दीजिए, बात नहीं। ओम भारत शेषाम पूर्वातोस्मानं फाल्गुन मास पूर्णिमायां रात्रो होलिका रात्रो
साप्राम सिद्धि प्रत्यक्षम प्रभाव है तो स्वानम मम पूर्ण जीवन पर्यंतम ये तो स्वानम हृदय दस्य अदृश्य रूपेण मम गृहे मम स्वामी मंदिरे आवायामि स्थापयामि मम आज्ञां परिपालय त्वां चित्तिं चित्ते त्वां प्राणं तो स्वानम सचिंत्यामि कर्त्वाम अतो पूर्वा एतो स्वानम कृते मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक पितुः अपने पिता का नाम लीजिए त्वां पुत्र अमुक शर्मा हम अपना नाम लीजिए त्वां सायकुसुम ग्रामे सा पूर्वा अपना गांव का नाम लीजिए किस गांव में आप रहते हैं या शहर में ताम पुरुषों तो स्वान स्थान प्रजाति पूर्वा जिस घर में रहते हैं उसका कोई नंबर हो 361 को 8 जो कुछ भी हो आप ऐसा पूरा पता है सकते ताम पुरुषम स्वान मम समस्त शरीरे जो आविर्भूते सा पूर्वा मम चिरकाले रूपेण स्थापयामि तो स्वानम से कल्याणताम नमोस्तु सा पूर्वा मन शिवा संकल्पमस्तु सा सद्यम यदमो ज्योतिपूर्ण मनसाम स्थापयामि नमः वसवितां पार्वतीमाय कर्मणा इंद्राय भागं कुशोध्रुवास मुगोपतो सियात बभिर्यजमान नस्य कुसुम पाहितां पूर्वोत्स्मानं मम समस्त सौंदर्य पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम आवायामि आवो देवासि महे साम्प्रदरे आवो देवास आसिको जगन्यासो हवामहे पूर्णतां परिपूरा अधोस्मान सा दीर्घो सा चिंतामि कल्याणतां नमः सौंदर्य प्रत्याभूता हेतु सा कृते कल्याणतम सा पूर्ण कर्तव्यम संपदे। अब सीधे बैठ जाएं और बिल्कुल वक्षस्थल निकला हुआ हो और पालकी मारी हो, सीधे एकदम से क्षमतावान बैठे, मुट्ठी बंधी हुई हो, ऐसा लगे कि जैसे आप पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। शादी में जैसे मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं हो, मन में किसी प्रकार की निराशा नहीं हो, वह अपने आप में पूर्णता प्राप्त है। निमित्तम एतस्मान सकृते कल्याणतम समस्त अप्सरायाम मम गृहे स्थापयामि पूर्णतम स्थापयामि नमः। ये अपना में तांत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र के बाद में उस मंत्र को बोलूंगा। पहले मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम पूर्वात स्वानम अमुक गोत्रेभ्यो, बोलिए अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। मम मन मंदिरे मेनका आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे रंभा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे उर्वशी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे तिलोत्तमां आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे नाभिदर्शनाय आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे सुलोचनाम् आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे कामिनी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे चैतन्याम् आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे स्वर्णवल्लभा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे चित्ताकर्षणी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे देव्यो आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे रंजिनी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे प्रत्योत्तमा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे वशंकरी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे चित्ताकर्षिणी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे स्वर्णोत्तमा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे पूर्णत्वा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे सौंदर्योत्तमा आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे विशालाक्षी आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे स्मिता आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे हंसिणीम् आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे ग्रीवायाम् आवाहयामि स्थापयामि। मम मन मंदिरे प्राणवल्लभा आवाहयामि स्थापयामि। मम
मनमंदिरे दिव्योत्तम आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे चित्योत्तम आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे हीरोज्ज्वल आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे इंद्राक्षी आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे जीवंतयामि आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे नाभिदर्शन आवायामि स्थापयामि मम मनमंदिरे जंगोभ्य आवाहयामि स्थापयामि मम मंदिरे पूर्णत्वां दीर्घोत्तम चिंत्योत्तम समस्त रंभा उरुष्यो मेनका अप्सराय यक्षिणाय किन्नराय समस्त विविध रूपेभ्यो विविध गात्रेभ्यो विविध दिव्येभ्यो समस्त आवायामि मम शरीरे स्थापयामि नमः सा चिंतयामि एतोस्मानं सकते कल्याणतां पूर्णत्वमोतोस्मानं आवायामि दीर्घोतोस्मानं सा चिंत्यो परिचिंत्यां ता पूर्वस्यां सत्यामि नित्वा पूर्वा दीर्घोतोस्मानं सकते कल्याणतां माभू सा दीर्घा सा पुण्यत्व पुण्या एतोस्मानं सकते कल्याणतां सा प्रत्यक्षं भवा भवा एतोस्मानं सा दिव्यं सा चिंतयामि एतोस्मानं कल्याणतां नमो सा सदा पूर्वा एतोस्मानं आवायामि आवो देवास इमहे वामं प्रतिदरे आवो देवास आसिको जग्नियास होवामहे। आप बिल्कुल मेरी तरफ देखेंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष और हिलेंगे नहीं। साम परिद्रवाम एतोस्मानम आवाहन, मैं आवाहन करता हुआ स्थापन करता हूं और सामने प्रत्यक्ष हो आपको दिखे ऐसा। ओम आवो देवास इमहे वामं प्रदरे आवो देवास आसिको जग्नियासो हवामहे साम पूर्वा इंद्रो सा पूर्वा इंद्र सभायाम सा विष्णु सभायाम सा रुद्र सभायाम सा इंद्रो त्वा इंद्रम देवी विश्वमर्तो निवर्तमानो भवन्नतीन्द्रम देवी विश्वमर्तो निवर्तमानो भवन्ना एव मृजमानं देवी शिवसमानो तीर्चा निवर्तमानो भावरुष्यामि कमरम्बा सा कृतं कल्याणकं विविध सौंदर्यमय रूपेण आवायामि स्थापयामि सा मम विविध रूपेभ्यः एतस्मान् विविध नामेभ्यो सा विविध जातिभ्यो विविध गोत्रेभ्यो मम समस्त शिष्येणां तां पूर्वा पुण्यगाव चित्ताकर्षणी तां पूर्ण प्राण रूपिणी एतोस्मानं कृते कल्याणता पूर्वासा दीर्घा एतोस्मानं कृते कल्याणतं सा नेत्रोभ्याम एतोस्मानं गुरु साक्षी रूपेण चित्तकृष्णी तां पूर्वम अपराधं सा पूर्वा श्रापो सां श्राप क्रोध सा क्रोध भस्मेषां भस्म रूपेण सा एतोस्मानं मम वचनं सा पूर्वा अतोस्मानं मम निखिलेश्वरानंद रूपेण सा चित्तां पूर्णातोस्मानं सा चिन्त्य रूपेण एतोस्मानं सा निर्तेभूतास्मिसां क्रोधस्वरूपेण अग्निस्फुलिंग रूपेण सा ज्योतिस्वरूपेण तां भस्मनां प्रणति श्रापो वा एतोस्मानं स मम आज्ञां परिपालय चित्तं प्रसादय साम चित्तो तां परिपूर्ण स्वाचिन्दो दीर्घो अतोस्मानं कृते कल्याणतां ना पूर्वा समस्त शरीरेभ्यो आवायामि मम प्रत्यक्षं दर्शय मम पूर्णं मनोरञ्जनं सा चिन्दनं अतोस्मानं चित्ताकर्षण मम द्रव्यं धनं यश प्राप्तिं प्राप्ता नित्याय समस्त मनोरञ्जना पूर्वा शिवा स्व एतोस्मानं कृते कल्याणतो सा पूर्वा विविध नामेभ्यो सा गोत्रेभ्यो सा एतोस्मानं पूर्वा सा चिन्तयामि नमस्ते चिके नमस्ते स्वार्चिके नमस्ते स्मार्त पुरातम ब्रह्म रूपेण ताम सुरूपेण ताम ज्ञान रूपेण चिंत्य रूपेण ताम विद्या रूपेण राम सौंदर्य रूपेण साक्षी रूपेण सा लक्ष्मी रूपेण पूर्णत्व रूपेण सा पार्थ रूपेण गौरी रूपेण सा लक्ष्मी सा लक्ष्य रूपेण सा क्रिय रूपेण सा क्रिमाण रूपेण सा पूर्णत्व रूपेण सा सौंदर्य परिमाण रूपेण समस्त रूपेण आवायामि प्रत्यक्षं भवा 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 सा पूर्वसं प्रत्यक्षं मम कार्य सिद्धि करी सा पूर्वात्म ममाज्ञां परिपालय पालय पालय सा नमयुसे एतोस्मान् सा एतोस्मान् गुरुपूर्ण पूर्वा एतोस्मानं कर्तव्या पूर्वा सा चिन्त्यामि नमोस्ता पूर्वा नमस्ते चिके स्वाच्य निष्कपटो हितया पावकोस गुम शिवो भव सां पार्वती पूर्णाम्बे सा पूर्वा सुकल्याणं दीर्घो एतोस्मानं कृते गौरी सा हिमालयो सा पूर्वा एतोस्मानं सा वक्षस्थलं सा चिन्त्य भव एतोस्मानं सा दीर्घो एतोस्मानं कृते कल्याणतं सा आग्रयामि सा दूभ्यां पूर्वा एतोस्मानं सा पृथ्वीलोकेन सा मृत्युलोकेन आवायामि स्थापयामि विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो तां समस्त शिष्येणां तां परिपूर्ण स्वां पूर्वा पूर्ण मन शक्ति प्राण देह जीव प्राण समस्त रूपेण सा मनोरंजन रूपेण सा कल्याण सा समस्त सौंदर्यं प्राप्ता रूपेण समस्त सुखारोपण रूपेण सा चित्ताकर्षण रूपेण समस्तं परिपूर्णत्वं एतोस्मानं शक्ति कल्याणतं नमः सा चिके अस्ति नमस्ते भगवन्तः एतय पावकं गुंसियो भव नमस्ते तन विद्महे भगवन्तु एतोस्मिन् सा कृते कल्याणतं सा तुभ्यं संवर्धते। इनको इस यंत्र के ऊपर इन गुटिकाओं को आप रख दीजिए, यंत्र के ऊपर। दोनों फलों को हाथ में ले लीजिए, दोनों हाथों में।
और सीधे बैठ जाए, मुट्ठी बंद कर दें और सीधे बैठ जाए। मैं मंत्र बोलूंगा और मंत्र बोल के जब समाप्त करूं तो आपकी आंख बिल्कुल बंद हो और आपके सामने पूर्णतः नारी स्वरूप, सौंदर्य स्वरूप आपके सामने प्रत्यक्ष हो। उस बिंब को आप लाएं और लड़की स्त्री हो तो अपने आप में पुरुष सौंदर्य कामदेव को अपने सामने लाए। इस प्रकार का आपका चिंतन हो और कोई विचार नहीं। मैं उस मंत्र को बोल के समाप्त करूं, आपके नेत्र बिल्कुल बंद हो। ओम पूर्णाविषा पूर्वात उस्मानं शक्ति कल्याणता नो सा पूर्व संस्त्राय साम आवायामि मर्त्यलोकेन आवायामि इंद्र सभायाम सा परित्याज्य सा वस्त्र रूपेण सा इतम अत्यंति पूर्वासास्यामि कल्याणता नो सहस्रमूर्ते सुस्मानं सकृते कल्याणतम नमः पूर्णत्वम दरि पूर्ववत सुस्मानं सा तुभ्यं मदृष्टय मम जीवंत मम आज्ञाम परिपाल्यम गुरु आज्ञाम सचिंतरूपेण सचिंतरूपेण परिपालनं तुभ्यं यदुमानं स मम हवे मम मंदिरे मम दृष्टि रूपेण समस्त शरीरे समीपे आयामि स्थापयामि नमः। ओम पूर्णां परिपरां पतसु पूर्णां पुनरापतः वस्तेन कायकमूर्जगुं सदक्षतो सां पूर्वादुस्मां सापद्यं कल्याणतां समस्मृतत्वातुभ्यं निर्मग्नं भोजोति पूर्णां पूर्णमदं मद पूर्वादुस्मानं हि त्वां पूर्वोत्तस्मानं सा इकोभ्य नमता पूर्वसां वेकां पूर्वासातुभ्यं संवर्धते। अब फल आप सामने रख दीजिए। गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरो मूर्तिर्पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरो वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवयां पूज्यां सांगाय परिवाराय थायुदाय सत्विकाय उत्तरार्धम सा कुर्यात। ये प्रयोग मैंने करवाया है, ये आधा प्रयोग है, पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध होली जहां जलेगी वहां पर इस यंत्र को, इन दोनों फलों को, इन गुटिकाओं को अपने पास रखना पड़ेगा। बाकी कोई सामग्री वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तरार्ध, इसी प्रयोग का उत्तरार्ध वहां होली में होगा। मैं बता दूंगा वहां आपको कैसा करना है। और होली प्रज्वलन के पहले हम आरती जो हुई नहीं है तो आरती कर दें, मगर ये गुटिका बिल्कुल अपने पास रखें, ध्यान रखें। फल और यंत्र वापस लिफाफे में डालना है तो लिफाफे में डाल दें, वहां लेके चलना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसका उत्तरार्ध कैसे होगा और क्या करना है। दोनों बातें आपको समझा देता हूं, कुछ बातें आपको समझा रहा हूं वो समझ लें। फिर इसका जो मंत्र है वो मंत्र आपको बता देता हूं। गोपनीय मंत्र है इस पूरी साधना का। उस मंत्र को आपके सामने उच्चारण करवा देता हूं। बोलिए ओम ह्रीं ह्रीं मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षं भव ह्रीं फट। ओम ह्रीं ह्रीं मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षं भव ह्रीं फट। ओम ह्रीं ह्रीं मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षं भव ह्रीं फट। इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। ममा की जगह अपना नाम बोलेंगे, ओम ह्रीं ह्रीं किशनलाल, जो भी नाम। मनोवांछित अप्सरा, अप्सरा का नाम बोलेंगे। मनोवांछित अप्सरा शब्द नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा बोलेंगे या उर्वशी बोलेंगे या मेनका बोलेंगे। जो मैंने आपके शरीर में स्थापन की है 108 अप्सराएं, उनमें से कोई भी एक नाम बोलेंगे। नाभि दर्शना या स्वर्णाकर्षण जो भी हो, इस प्रकार से। सिद्धिं दर्शय प्रत्यक्षं भव ह्रीं फट। दो चीजें बदलनी है। मंत्र तो एक सामान्य मंत्र है, प्रत्येक का अलग अलग उसमें क्रिया होगी। मम की जगह अपना नाम बोलेंगे, मनोवांछित अप्सरा की जगह उस अप्सरा का नाम बोलेंगे। बोर्ड पर यह मंत्र लिख दिया जाएगा और ये केवल इस होली जो पर्व मनाएंगे, आप यहां से जाएंगे, ये ऑफिस के अंदर से होते हुए पीछे जाएंगे, पीछे ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जाएंगे। वहां पर काफी लकड़ियों का ढेर किया हुआ है, उसके चारों तरफ आप खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, जो कुछ भी हो। मैं फिर वहां पहुंचूंगा और उसमें फिर इस मंत्र को आप
उच्चारण करेंगे या जो अप्सरा है उसके सामने ध्यान की चेतना करेंगे और फिर ये जो गुटिकाएं हैं आपके सामने, उन गुटिकाओं को आपके हाथ में रखना होगा। आगे क्रिया क्या करनी है मैं आपको वहां समझा दूंगा खड़े होकर के, मगर प्रसन्नता के साथ में, आशय के साथ में। और इस बीच में आप 5 मिनट का विश्राम या 10 मिनट का विश्राम लेकर के फिर वहां खड़े हो। विश्राम का मतलब है आपको चाय पीनी हो तो आप चाय पी सकते हैं, मगर केवल 10 मिनट, इससे ज्यादा फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। और फिर वहां उसके चारों तरफ आप बैठ जाएं आराम से, उस होलिका के चारों तरफ जो वो ढेर बनाया हुआ है उसके पीछे ही। मगर ऑफिस में जाएं तो थोड़ी सभ्यता से जाएं, हड़बड़ाहट करते हुए नहीं जाएं, थोड़ी तरीके से जाएं और वहां चारों तरफ बैठ जाएं। इस प्रयोग का पुरुष अनुभव है। कल सुबह जो कार्य करता है वो इस बात का ध्यान रखें कि वहां जब होलिका जलाई जाए तो तब तक वो खड़े रहें जब तक वो पूर्ण रूप से बुझ नहीं जाए। आधा घंटा पूर्ण घंटा लगेगा तो किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रयोग को घर में जाकर के कैसे प्रयोग करना है, केवल ये 3 दिन का ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का प्रयोग है। प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि को प्रयोग करना है, शुक्रवार की रात्रि को ये प्रयोग करना है। अप्सरा सिद्धि प्रत्यक्ष या रूपोज्वला सिद्धि प्रत्यक्ष या सौंदर्य प्रत्यक्षीकरण प्रयोग, इसके कई नाम हैं। सौंदर्य प्राप्ति प्रयोग, पूर्ण पौरुष प्राप्ति प्रयोग, अप्सरा सिद्धि प्रयोग, ये इनके कई नाम हैं। उनमें से आप में से प्रत्येक को ये करना ही चाहिए, क्योंकि मैं तीव्रता के साथ में आपका प्रभाव दिया है। रात्रि को आप बैठें और कोई भी तरह के वस्त्र पहन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप धोती या कुर्ता ही पहने या ये गमछा आपके ऊपर हो ही, चाहे पैंट, शर्ट, टाई, पाजामा, कुर्ता, धोती, जो कुछ भी हो आप पहन करके बैठ सकते हैं। सुगंधित पदार्थ आपके लगे हुए हों, सामने ये यंत्र रखा हुआ हो, उसके सामने गुटिकाएं रखी हुई हों, 7 या 9 या जो भी हो, उसके आगे दोनों फल रखे हुए हों। उसके बाद में इस मंत्र का जाप करना है, मगर पास में गुलाब के फूलों की माला हो। गुलाब आपके वहां नहीं मिलते हो, कोई जरूरी नहीं है गुलाब के फूल मिलते हो, तो किसी भी प्रकार के फूलों की माला हो, वह पास हो। फिर पूर्ण ध्यानस्थ होते हुए अपना संकल्प लें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, अमुक गोत्र, मैं इस अप्सरा को पूर्णतः प्रत्यक्ष दशा सामने में दिखाई दे, मेरी आज्ञा पालन करे, मेरे पास रहे। इसके लिए मैं आपको आह्वान करता हूं और मैं आपके साथ प्रणिपात करता हुआ, अपने संबंध स्थापन करता हुआ मैं आपके साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, जीवन यापन करना चाहता हूं। इस प्रकार का संकल्प जल में लेकर के और दीपक जले, अगरबत्ती जले और फिर इस मंत्र को आप पढ़ें। केवल 11 माला मंत्र जाप करना है रात्रि को 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी। मगर इस बात का इसमें जरूरी ध्यान रखना है कि रात्रि का मध्य रात्रि बीच में से बीते, यानी 12:30 से पहले खत्म नहीं करना है। जब भी आप 10 बजे शुरू करें या 11 बजे शुरू करें, 1 बजे कम से कम समाप्त हो या 2 बजे समाप्त हो या 4 बजे समाप्त हो। मध्य रात्रि कहलाती है 11:35 से 12:35 को मध्य रात्रि कहते हैं। मध्य रात्रि के समय मंत्र जाप अनिवार्य है। 11 माला से पहले आप उठे नहीं। यदि किसी प्रकार की आवाज भी हो या घुंघरूओं की आवाज हो या दरवाजे खटखटाहट की आवाज हो, मगर आप पूरी माला 11 करने के बाद ही इधर उधर देखेंगे। मैंने इसी प्रयोग को इसी तरीके से सिद्ध किया था जिस प्रकार से मैंने आपको सिद्ध करवाया है। यदि कोई पास में आके बैठा, आपको लगे कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, तब भी आप माला पूर्ण करने के बाद ही एहसास करेंगे कोई बैठा है या नहीं बैठा है, या बात है कि नहीं है। कोई सुगंध का झोंका है या लगे कि कमरे में कोई आया है, तो आपका मन व्याकुल या व्यथित नहीं हो, इधर उधर देखें नहीं। एक शुक्रवार, फिर उसके बाद वापिस अगले शुक्रवार को, एक शुक्रवार को यदि प्रत्यक्ष हो जाए तो गुलाब की माला उसके गले में पहना दें, नहीं हो तो अगले शुक्रवार को करें। बीच में 5-7 दिन नहीं करने की जरूरत है। और अगले शुक्रवार को नहीं हो तो फिर तीसरे शुक्रवार को करें। इसमें दो राय है ही नहीं कि आप 3 शुक्रवार करें और आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा संभव अगर हुआ तो मैं गुरुपद को छोड़ दूंगा, मैं गुरुपद रखूंगा भी नहीं, ये गारंटी की बात है। जब आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो आप
जो वो कहे आप सुने। वो कहेगी कि मैं आपके साथ 2 दिन रहूंगी या 2 साल रहूंगी या 5 साल रहूंगी, ऐसा कुछ भी वचन बोल सकती है। आपको यही बोलना है कि आप जीवन पर्यंत मेरे पास रहेंगी, मेरी आज्ञा का पालन करेंगी और मैं जीवन पर्यंत आपके साथ पूर्ण शुद्धता के साथ रहूंगा। शुद्धता का मतलब है एक विश्वास के साथ रहूंगा। इसलिए अगर अगले शुक्रवार को मुझे दूसरे गुलाब की फूल माला रखनी पड़ेगी, तीसरे में भी गुलाब की माला ताजी रखनी पड़ेगी। 3 में से तीनों आप ये प्रयोग आपको करना ही चाहिए और ये आवश्यक है। मंत्र यहां लिखा हुआ होगा।